न्यूज 18 के सभी व्यूवर को जूले और नमस्कार। तो अभी इस वक्त हमारे साथ टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्ला नूरबू जी है, वो काउंसलर भी है, और साथ ही साथ आप लोकसभा इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारी किया जाता है। मल्ला साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, आप लोगों का हिल काउंसिल में एनसी और कांग्रेस का कोलिशन रहा, तो कैसे देखते हैं इसको आगे? सबसे पहले न्यूज 18 लद्दाख को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बाकी देश में जिस तरह से सिर्फ रूलिंग पार्टी की जय जयकार होती है, तो यहाँ आप बराबर करके हर पार्टी हर तरफ के लोगों की बात सुनते हैं, उसके लिए और लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए शुक्रिया। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, पर मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं बताऊंगा, मुझे अपने पर्सनल तौर पे लगता है कि अभी भी टाइम है, अभी भी इलेक्शन आया नहीं है। लद्दाख में तो लास्ट फेज में होता है, मई में जाके होगा, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी कुछ महीने हैं जिसमें हमारे बीजेपी जो शासन में है और हमारे एमपी साहब अभी भी अगर वो हमारी बातें सुने लद्दाख के लोगों की, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक है जो मैं इलेक्शन से हट कर कहना चाहता हूँ। अब आती है बात इलेक्शन पे और कांग्रेस की जो आप रणनीति के बारे में पूछ रहे हैं, हम लोगों की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन जीतने के लिए हर पार्टी अपने लेवल पे तैयारी करती है, उसमें कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन यहाँ बात उससे थोड़ी सी बढ़कर है। हम उस बात को इलेक्शन के बहाने, क्योंकि हम हर जगह ज्यादा पहुंचते हैं, तो उस बात को हम जोरों शोर से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज लद्दाख के शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आपका चेहरा कितना चमक रहा है या आपने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं। हम लद्दाख की आत्मा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो लद्दाखी में कहते हैं फी जिगजिग नंग रुलबा। अभी हमें लग रहा है कि इस तरह का आपके सामने एकदम से कोई टावर खड़ा कर दिया, भैया आपके सामने एकदम से कोई सिर्फ लोहे का बनाया हुआ बिल्डिंग खड़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा है, उसको अगर हम कहेंगे प्रगति, उसको अगर हम कहेंगे डेवलपमेंट, तो सोचने वाली बात है, क्या ये डेवलपमेंट है? हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है आप भी आगे पूछेंगे कि यहाँ ये बन रहा है, वहां वो बन रहा है। हमें सोचने की जरूरत ये है कि क्या उस चीज को हम डेवलपमेंट कहेंगे? तो अगर इसी को डेवलपमेंट कह के बीजेपी को वोट देती है तो वो लोगों का मैंडेट है, लेकिन हम उस चीज के हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि लद्दाख के आत्मा को बचाने की जरूरत है। उस मैसेज को लेके हम हर जगह अभी इलेक्शन के बहाने जा रहे हैं। जी। तो आने वाले इलेक्शन में जो सेफ गार्ड का इशू रहेगा मेन, और साथ ही साथ जो लद्दाख के और भी इशू है, जो एमपी का 2 सिरमा, ये सारा इशू रहेगा। ऑपोजिशन, एज अ ऑपोजिशन आप लोगों के पास क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि ये जो बड़े बड़े 4 मुद्दे तो एपेक्स और केडीए उठा रहा है। एपेक्स और केडीए को आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जिसके पास लेह में 50% के करीब वोट शेयर है, कारगिल में जिसके पास आधा वोट शेयर है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो एपेक्स और केडीए इतना स्ट्रांग होते? मुझे नहीं लगता, और होना भी चाहिए हर पार्टी को। हम तो उम्मीदें करते हैं कि बीजेपी भी सपोर्ट करे। एक तो वो है कि आप एपेक्स और कांग्रेस को अलग से ना देखें, क्योंकि आप सबको पता है कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी एपेक्स के साथ खड़ी हुई है। हमारे जोरा साहब तो एपेक्स में एक कोर मेंबर भी थे, लेकिन लद्दाख के सेफ गार्ड के नाम पे कोई पॉलिटिक्स ना हो, इसीलिए वो निकल गए थे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो सेफ गार्ड का मुद्दा है, ये हमने एपेक्स बनने से पहले भी उठाया था, या एपेक्स जब बन रहा था तब भी हम अपने लेवल पे उठा रहे थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये एपेक्स पूरे लद्दाख का है। एपेक्स कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी होना चाहिए, पर दुखद बात यह है कि वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं वो एपेक्स भी अगर कह रही है तो मेरे लिए कह रही है, एपेक्स बॉडी अगर कह रही है तो मैं उस मुद्दे को आगे लेके जाऊंगा। एक दूसरी बात, अभी हम 4 मुद्दों को जब लिस्ट करते हैं तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि यार ये सेफ गार्ड क्या, सेफ गार्ड क्या। समझ में आ भी रहा होता है तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि अगर आप कहीं टनल खोद रहे हैं तो उस टनल से कल हमारे घर पे आएगा कौन, हमारे घर से बाहर क्या क्या चीजें बाहर जाएंगी, वो हमारा मुद्दा है। अगर हमारे यहाँ टावर खड़े हो रहे हैं तो उस टावर का जो उस टावर के माध्यम से हमारे जेबों में से जो पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं, वो क्या सरकार को जा रही है? जैसे कांग्रेस के जमाने में बीएसएनएल के थ्रू जाता था, और उसी पैसे का फिर वापस हमारी सड़कें वड़कें बनाई जाती थी। अब वो पैसे कहां जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं, वो हमारा मुद्दा होगा। जी।
तो स्मरला जी, जिस तरह से जो नेशनल लेवल पे IND अलायंस फॉर्म हो चुका है, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी भी है, तो ले और करगिल, जब भी MP की इलेक्शन की बात करते तो ले रीजन अलग पड़ जाता है, करगिल इसमें हर समय MP की सीट के लिए दोनों की तरफ में टक्कर होता है। तो इस बार कैसा रहा, क्या NC और कांग्रेस का तालमेल रहेगा, कोalition में रहेगा, और किस तरह से आगे ये कैंडिडेट डिसाइड होगा? जी, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस के माध्यम से सपोर्ट है, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का NC को सपोर्ट है, तब तक ऊपर से हमारे सारे नेता NC और हमारे INC दोनों के बैठ के तय करेंगे कि लद्दाख का सीट शेयरिंग में कहां जाएगा। उसके बेसिस पे ये होगा। पर हम लोगों के लिए ये है कि एक बार हम एक टीम बन गए तो मैंडेट चाहे जिसको भी चले जाए, मेहनत तो हमें उतनी ही करनी है, मुद्दे तो हमारे वही रहने वाले हैं। तो यही है जी इसके बारे में। और हाँ मल्ला जी, दूसरी बात है, जो लोकसभा इलेक्शन अभी होगा वो UT बनने के बाद पहला इलेक्शन होगा मेरे ख्याल से। तो रूलिंग के पास काफी, उनके पास जो इश्यू है काफी डेवलपमेंट का है, UT उन्होंने दिलाया। साथ ही साथ अभी जोजिला टनल पे भी जोर शोर से काम चल रहा है, उसी तरह टावर, उसी तरह नेमो पादुम दर्शा। तो काफी आप लोगों के पास पब्लिक के साथ क्या रखेंगे कि हम ये करेंगे, आप लोगों का क्या विजन है आगे? हमारे MP साहब और BJP का शासन लद्दाख में इन 5-10 साल में देखने के बाद हमने ये सीखा है कि हम वादे नहीं करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। हम लद्दाख भर के सामने खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि आपको 6471 नौकरी ला के देंगे और बाद में हमारे युवा आज भी सड़कों पे भटक रहे हैं। हम वैसे वादे नहीं करेंगे। हम वादा करेंगे कि हम आप लोगों की आवाज बनेंगे, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो डिमांड है उसको लेकर, चाहे सेंटर में कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग नेता, जब यहां भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, हमने लद्दाख हिल काउंसिल के लिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमने ST के लिए जब आंदोलन किए तो ऐसा नहीं था कि यहां ऑपोजिशन था इसलिए चिल्ला रहे थे। हम उसी मार्गदर्शन पे जो हमारे नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, कुशोक बाकुला रिम्पोची से लेकर जोरा साहब तक जितने नेताओं ने हमें रास्ता दिखाया है, उन रास्तों पे हम चलेंगे और हम ये वादा करेंगे कि आप लोगों की, हम लोगों की जो मंशाएं हैं, जो हमारी डिमांड्स है, उसको बिना किसी झूठ और बिना किसी उस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए भारत सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बाकी मैं एक बात ये समझाना चाहता हूं, या मैं आप लोगों के माध्यम से खुद भी समझना चाहता हूं, डिस्कशन एक शुरू होना चाहिए कि क्या ऐसा होगा कि सेंटर में मान लो कांग्रेस आ गई, यहां BJP आ गई, या सेंटर में BJP आ गई, यहां कांग्रेस आ गई, तो अगर वो बराबर नहीं हुआ तो एकदम से UT का बजट कट कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई सरकार नहीं मारेगी। तो जितने पैसे जो आएंगे उतने पैसे तब भी खर्च होंगे। तो ये जो कहना है कि डेवलपमेंट किस तरह करोगे, वो मुझे लगता है ये सारी चीजों से बढ़कर आज हमें सोचने की जरूरत है। आज हमने देखा कि हमारे लद्दाख में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका नाम बदलकर एक किसी विशेष धर्म के उसका नाम रख रहे हैं, मंदिर नाम रख रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे लद्दाख के लोगों को जबरदस्ती मंदिर के गान, राम जी के गान गाने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं गाना चाहिए, वो जो भी है अपना अपना पर्सनल होना चाहिए। उसको आप पॉलिटिक्स के थ्रू डालेंगे, आप पॉलिटिकल पेज पे डाल के प्रचार करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत राजनीति है। वोट जिसको आए, वोट जिसको जाए। मैं आज एक युवा नेता होने के उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमारे लोगों से एक तो विनती करना चाहता हूं, और दूसरा हमारे बुजुर्ग लोगों से, जो 40-50 से ऊपर के हमारे लोग हैं, आप लोगों से विनती के साथ साथ एक तरह से आप लोगों को इतला भी करना चाहता हूं, वार्न भी करना चाहता हूं कि देख लीजिए, आप लोगों ने अपनी जिंदगी एक सुरक्षित लद्दाख में बिताया है, अपने संस्कृति के हिसाब से आप लोग जिए हैं। आज अगर आप लोग जाते जाते हमारे हाथ में एक नंगा लद्दाख देके जाएंगे, ऐसा लद्दाख देके जाएंगे जिसके सेफ गार्ड्स नहीं होंगे, तो हम आप लोगों को जिंदगी भर कोसेंगे, हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। वोट आते जाते रहेंगे, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारे जो अपोजिशन आई मीन रूलिंग के जो लीडर किस तरह से लद्दाख को चलाते हैं, उनका कहना है कि वो भी लद्दाखी है, लद्दाख में पाले बड़े हैं, उनको भी लद्दाखी का कंसर्न है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमेशा कि हम लद्दाख के हित में ही काम कर रहे हैं, लद्दाख को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो उनका ही कहना है। इस पे
अब लद्दाख के हित की इसका मतलब यहाँ ये सेफ गार्ड और इन सारी चीजों की बात है, हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट तो आप लाके दे नहीं पा रहे, तो अगर आपकी हित की अगर आप लद्दाख के हित के बारे में सोचते हैं तो यहाँ भी आपकी सरकार, वहां भी आपकी सरकार। भाई कान पकड़ो, पैर पकड़ो, जो करना है करो, हमारे लोगों की डिमांड्स पूरी करो। अगर आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ठीक है लेकिन 6 शेड्यूल ठीक नहीं है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं मुझे वो वाला ड्रिंक पीना है जिसके अंदर दूध, चाय पत्ती और चीनी मिला हुआ होता है, लेकिन आप उसको चाय नहीं कह रहे हैं। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? और एक बात, चलिए ठीक है, आप लोग कहते हैं कि 6 शेड्यूल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लाएंगे, तो किसने रोका है आपको? अमित शाह जी भी आपके पार्टी के, मोदी जी भी आपके पार्टी के, एमपी भी आपके पार्टी के। 370 हटाने से पहले तो हमसे नहीं पूछा आपने। आज बड़ा आप कह रहे हैं कि भैया एपेक्स नहीं मान रही है, तो लाओ ना, किसने रोका है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ले आते हैं आप लोग। आप लोगों के काउंसिल ने आपने रेजोल्यूशन पास किया, आपके रेजोल्यूशन को क्या अमित शाह जी ने फाड़ के फेंक दिया? क्यों नहीं ला रहे? आपके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, जितनी आपको चिंता है लद्दाख के लिए, लेके आओ, वो आपको वोट देंगे, सारे लोग वोट देंगे जी। तो अभी हमें हर जगह से ये सुनने को मिल रहा है कि इलेक्शन से पहले संस्कार और नुब्रा को भी डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ जो सेफ गार्ड की डिमांड, उसके साथ एपेक्स ने, आपको जानकारी होगा, 16 तारीख को ड्राफ्ट भी वहाँ पर जमा किया। उसके बाद बहुत ही उम्मीद है लोकसभा इलेक्शन से पहले लद्दाख को सेफ गार्ड भी दिया जाएगा, सारे जो मांगे हैं पूरा किया जाएगा। तो एज अ अपोजिशन आप लोगों के पास फिर इलेक्शन के में क्या मुद्दा रहेगी? सबसे पहले तो हमें लद्दाख के लोगों पे ये भरोसा है कि जो हमने बीते हुए सालों में देखा है, इनका कोई भरोसा नहीं है सर। इनका ये है कि इलेक्शन से पहले कारगिल और ये नुब्रा में हो सकता है स्पाइस जेट उतार भी दे एक दिन के लिए, और वहां पे हमारे माँ बाप को लेके जाके, हमारे बाप दादाओं को लेके जाके नाचने पे भी मजबूर कर दे। इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो इलेक्शन के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये नजर आ रहा है कि कल तक कहीं नहीं थे और एकदम से आप लोग कह रहे हैं कि जस्ट इलेक्शन से पहले 26 जनवरी से आगे हम सब कुछ तभी करेंगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ अगर इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं तो क्या हम इनके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या अगर हम इनके लिए इंपॉर्टेंट होते, हमको अगर ये भारत के बाशिंदे मानते, तो फिर हमें सरकार बनते ही हमारी सहूलियत के लिए काम क्यों नहीं किया इन्होंने? तो ये सवाल है। हम इन चीजों को लेकर लद्दाख के लोगों के पास जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट जो है, ये कहना कि कल तक नहीं था, हमारे आने के बाद ही भारत आजाद हुआ है, तो उसके बारे में तो मैं उनसे भिड़ना भी नहीं चाहता हूँ, उसके बारे में तो मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। यूटी तो हमारा बहुत बड़ा पुराना डिमांड था, वो फुलफिल हुआ ना, वो तो उन्होंने किया लद्दाख के लिए। आपको लगता है फुलफिल हुआ? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यूटी डिमांड करने का मकसद ही यही था कि हम लोग अपने तौर तरीके के हिसाब से जी पाए। हमें जम्मू कश्मीर का एक अंग बन के रहने में दिक्कत आती थी, तो हम अपने हिसाब से यहाँ शासन चला सके, अपने संस्कृति के हिसाब से चल सके, अपने लोगों को जॉब्स दिला सके, जम्मू श्रीनगर जाके इंटरव्यू ना देना पड़े। जिन चीजों के लिए यूटी मांगा था, जिन चीजों के लिए बकुलर रिम्पोछे ने ये सपना देखा था लद्दाख के लिए, वो तो कहीं से पूरा हो ही नहीं रहा है। नाम यूटी है। हम जो चाहते थे कि हमारे लोग हमारे लद्दाख का डेवलपमेंट करें, आज हो क्या रहा है? कितने सेक्रेटेरिएट में स्टेट लेवल के जो लोग निर्णय लेते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, उनमें से कितने लोग लद्दाखी हैं? ये सवाल है जी। मल्ला जी, जाते जाते आखिर में आपकी जो जोरा साहब है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस का टेरिटोरियल प्रेसिडेंट भी है, लेकिन वो अभी खामोश बैठा है, चुप बैठा है, मीडिया के सामने नहीं आता है, तो क्या वजह है, किस लिए वो लोगों के सामने नहीं? हमने बोला था जोरा साहब को कि सर आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि यार इन लोगों से, जो हमारे ऑपोजिशन में है बीजेपी से, इन लोगों से, तुम्हारे जैसे हमारे नए नेता जैसे हमारी बात कर रहे थे, तुम लोगों को देने के लिए इनके पास जवाब नहीं है। मैं आऊंगा तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे, तो तुम लोग अच्छा कर रहे हो, अभी तुम लोग संभालो। एक दूसरी बात उनका ये भी कहना है, जो एक सच्चे और अच्छे लीडर का एक साइन होता है, वो ये कि एक लीडर को पता होना चाहिए कि कब वो अपना जो भी उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, वो कब नए युवा पीढ़ी को सौंपे और उनका मार्गदर्शन करे। तो उन्होंने जो हमें कहा है वो लद्दाख के सामने कहा है, वो हर स्टेडियम में जहां भी कभी जलसा होता है तो वहां से उन्होंने कहा है, वही वो हमें भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि पहले हमसे तो आगे डिबेट करें आप, पहले हमारे सवालों का तो जवाब दें। जोरा साहब आएंगे तो आप लोग मुंह नहीं खोल पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे स्मरलाल नुरबू जी जो टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ जो ससपोल कंस्टिट्यूएंसी के काउंसलर भी है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे देख रहा है इसके बारे में हमें विस्तार से बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनम रिंचन के साथ मैं मुरूफ न्यूज़ 18 के लिए।